हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी ऑनलाइन पर। आज हम आपके सामने ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेके आए हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये जेके एसएसबी के बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और लगभग 2 to 3 मार्क्स वेटेज रखता है। फर्स्ट चैप्टर क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस जिसको नहीं पता है तो वो समझ ले कि क्लाइमेट एक वेदर कंडीशंस होती हैं, एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं एक रीजन्स की, जो एस्टिमेट होता है 30 या मोर देन 30 ईयर्स का। और जो वेदर है ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एटमॉस्फेयर में जितनी भी चेंजेस आती हैं वो वेदर के अंडर रिकॉर्ड की जाती हैं। और जो जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट है इसे सब ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। जब भी जम्मू एंड कश्मीर के हम क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे तो लद्दाख रीजन का भी क्लाइमेट को में उसमें आएगा। बेशक लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, लेकिन अभी भी हम लद्दाख रीजन के क्लाइमेट को अपने जो क्लाइमेट है जम्मू एंड कश्मीर उसके साथ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। सबसे पहले जम्मू डिवीज़न के क्लाइमेट को हम पढ़ेंगे। जम्मू डिवीज़न के क्लाइमेट को सब ट्रॉपिक क्लाइमेट भी बोलते हैं। सब ट्रॉपिक क्लाइमेट में दो रीजन्स में मेनली हम जम्मू रीजन में पढ़ते हैं। फर्स्ट है साउथर्न प्लेन्स एंड सेकंड है माउंटेन ट्रैक्ट्स। साउथर्न प्लेन्स में क्लाइमेट सेम ऐसा ही रहता है जैसे क्लाइमेट पंजाब रीजन में देखने को मिलता है, मीन्स की हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स एंड मानसून रेन्स भी वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बोला है कि माउंटेन ट्रैक्ट्स में सेम ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलता है जैसा कि कश्मीर वैली में होता है। सीजनल विंड्स जम्मू रीजन्स में देखने को मिलती हैं जिसे मानसून बोलते हैं। उसका जम्मू रीजन के क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। जम्मू रीजन के या फिर जम्मू डिवीज़न के क्लाइमेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है विंटर, समर एंड रेनी सीजन। विंटर सीजन को कोल्ड वेदर बोलते हैं और ये नवंबर से फरवरी तक रहता है। नेक्स्ट है समर। समर हॉट वेदर कंडीशंस होती हैं और ये मार्च से जून तक रहता है। और रेनी सीजन जून से अक्टूबर तक। सबसे पहले अब इन 3 वेदर कंडीशंस को या फिर क्लाइमेट कंडीशंस को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले विंटर सीजन में क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जनवरी जम्मू रीजन का सबसे कोल्डेस्ट मंथ रहता है और इस मंथ में सबसे ज़्यादा कोल्ड रहती है, ये तो हमें पता ही है। और इसके बाद हमें बोला है कि फरवरी के बाद टेम्परेचर राइज़ करना शुरू कर जाता है जम्मू रीजन्स में। और इसके बाद हमें जम्मू रीजन्स में जो याद रखना है वो है कि जम्मू रीजन्स में जो भी रेनफॉल होता है विंटर सीजन में वो होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से, जो कि मेडिटेरियन सी में साइक्लोन्स जो उमड़ते हैं उससे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल काज करता है विंटर सीजन में। विंटर रीजन में अगर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि विंटर सीजन में जम्मू रीजन में जितनी भी रेनफॉल होती है वो मेडिटेरियन सी में जो डिस्टर्बेंस होती है जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं उसी के कारण काज होती हैं। इसके बाद समर सीज़न आता है जम्मू रीजन में और ये इन्होंने बोला है कि मार्च के बाद यहाँ पे जम्मू रीजन में टेम्परेचर राइज़ करना शुरू कर जाता है और जून तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर 30 to 40 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो मई और जून में हमें देखने को मिलता है, जो कि 38 डिग्री तक पहुँच जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, उन्होंने बोला है कि जून जुलाई में यहाँ पे हॉट ड्राई विंड्स भी देखने को मिलती हैं जिन्हें लोकल नेम दिया गया है लू, विच ब्लो एड टू द मिसरी, जो कि जम्मू रीजन्स में जो लोग रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न का जो स्टार्ट होता है वो जून में स्टार्ट हो जाता है और इस सीज़न रेनी सीज़न को ही मानसून भी बोलते हैं, जो कि मानसून विंड्स की वजह से आता है। ठीक है।
और इस रेनी सीज़न में जम्मू रीजन में लगभग 65 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। इसी के साथ जम्मू रीजन के क्लाइमेट के जो तीनों पार्ट्स हैं कंप्लीट होते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है क्लाइमेट ऑफ कश्मीर डिवीज़न, जिसे टेम्परेट कश्मीर या फिर टेम्परेट क्लाइमेट भी बोल सकते हैं, जो कश्मीर क्लाइमेट को बोलते हैं। जम्मू रीजन के क्लाइमेट को सब ट्रॉपिक क्लाइमेट बोलते हैं और कश्मीर रीजन के क्लाइमेट को टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे कश्मीर रीजन में कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि सब ट्रॉपिक टू आर्टिक टाइम ऑफ, और कुछ रीजन में उन्होंने बोला है कि कश्मीर वैली में इसे सब ट्रॉपिक टू आर्टिक टाइम ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ भी जैसे जम्मू में 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था क्लाइमेट ऑफ जम्मू को, यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न के क्लाइमेट को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। जो सबसे पहले है विंटर सीज़न, जो नवंबर से फरवरी तक रहता है। और सेकंड है स्प्रिंग सीज़न, जो मार्च से मई तक रहता है। और उसके बाद है समर, मई से सितंबर। और ऑटम सीज़न रहता है सितंबर से अक्टूबर तक। सबसे पहले हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न जो यहाँ पे स्टार्ट होता है वो इन्होंने बोला है कि नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे जनवरी में रहता है, ठीक है। और जनवरी में ही नवंबर से ही यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। और इन्होंने बोला है मैक्सिमम बीइंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, सबसे ज़्यादा जो स्नोफॉल होती है वो जनवरी में होती है। और इन्होंने बोला है कि जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन कश्मीर। और यहाँ पे एक 40 डेज़ जहाँ जो होते हैं जहाँ पे जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उसे कश्मीर में चिल्लाए चिल्लाए कलन भी बोलते हैं। जिसको यहाँ पे बोला गया है 40 डेज़ ऑफ इंटेंस कोल्ड। ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है बहुत बार कि चिल्लाए कलन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है द एवरेज स्नोफॉल इन विंटर इज़ 120 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो 120 सेंटीमीटर स्नोफॉल होता है कहाँ, कश्मीर रीजन्स में। नेक्स्ट यहाँ पे विंटर प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे जितनी भी स्नोफॉल या फिर रेनफॉल होता है वो सारा टेम्परेट साइक्लोन्स जो मेडिटेरेनियन सी में बनते हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उससे होता है। और नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि विंटर सीजन में यहाँ 90% ह्यूमिडिटी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है स्प्रिंग सीज़न। इसको लोकली सोंठ भी बोला जाता है, ठीक है। और ये मार्च में स्टार्ट हो जाता है और मार्च से ही वहाँ पे टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाता है कहाँ, कश्मीर में। नेक्स्ट इन्होंने बोला है द डे टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स बिटवीन, यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में डे टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री के टेम्परेचर 20 डिग्री तक टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है 10 to 20 के बीच में। और इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि द वैली रिसीव्स इट्स मैक्सिमम रेंज ड्यूरिंग दिस सीज़न। उन्होंने बोला है कि स्प्रिंग सीज़न में कश्मीर में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। नेक्स्ट जो है समर सीज़न, कश्मीर में स्टार्ट होता है मिडल ऑफ मई में। और इस टाइम उन्होंने बोला है कि यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है। और जुलाई कश्मीर में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथ रहता है। और नेक्स्ट इन्होंने बोला है पर्टिकुलर डे शूट अप टू 34। और मैक्सिमम यहाँ पे समर सीजन में कश्मीर रीजन में टेम्परेचर जो रहता है वो रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद जो ऑटम सीज़न स्टार्ट होता है ये लगभग मिडल ऑफ सितंबर से अक्टूबर तक रहता है। और ऑटम सीज़न में यहाँ पे कश्मीर में बोला गया है कि जो वेदर कंडीशंस रहती हैं वो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आती हैं। वेदर कंडीशंस में कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। और इन्होंने बोला है कि इसी सीज़न में यहाँ पर कश्मीर में सेफ्रॉन की फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। सेफ्रॉन आपको पता ही होगा कि कश्मीर के पुलवामा में सबसे ज़्यादा होता है। पुलवामा में कहाँ, एक रीज़न है पंपोर। पुलवामा का मुझे श्योर नहीं है, लेकिन इतना है कि किस रीजन में होता है मेनली, वो पेम्पोर में सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन ग्रोन होता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है ड्यूरिंग ऑटम पीपल ऑफ द वैली रिमेन्स बिजी इन स्टोरिंग। उन्होंने बोला है कि इस सीज़न में ये
क्योंकि इसके बाद विंटर आने वाली होती है, तो ये जो कश्मीर में जो वहाँ के पीपल्स हैं वो फ्यूल और साथ में फूड को स्टोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और आगे इन्होंने बोला है कि कश्मीर डिवीज़न या फिर कश्मीर वैली में जो क्लाइमेट है उसको 6 सीजन्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे उसके लोकल नेम्स भी रहते हैं उनके। जैसे स्प्रिंग सीज़न जो कि मिडल ऑफ मार्च से लेके मिडल ऑफ मई तक रहता है, उसको लोकली नेम दिया गया है क्या, सोंत। ये आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं कि स्प्रिंग सीज़न को क्या बोला जाता है, सोंत। और समर सीज़न को क्या बोला जाता है, रतकोल। ये रतकोल भी पूछा जा सकता है, या ग्रीष्म भी पूछा जा सकता है आपसे। और नेक्स्ट है रेनी सीज़न ये रहता है भारत। ऑटम सीज़न हारूड, और विंटर सीज़न वंड, और आइस कोल्ड सीज़न रहता को बोलते हैं लोकली शिशुर, जो कि मिडल ऑफ जनवरी से मिडल ऑफ मार्च तक रहता है। इसी के साथ कश्मीर डिवीज़न का भी क्लाइमेट को हम कंप्लीट करते हैं, और क्लाइमेट ऑफ लद्दाख रीजन स्टार्ट होता है। लद्दाख रीजन के क्लाइमेट को बोलते हैं आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, या फिर कुछ जगह पे कोल्ड डेजर्ट भी बोला गया है लद्दाख रीजन को, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मतलब एक टाइम ऐसा आता है, मतलब मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ऐसा रहता है, यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। आगे इन्होंने बोला है कि जो द्रास सीज़न है लद्दाख रीजन का, वहाँ पे मतलब पूरे इंडिया का बोल सकते हैं कि एक कोल्डेस्ट प्लेस है, जहाँ पे 1986 में -48 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। ये वर्ल्ड का सेकंड और इंडिया का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट कौन सा है वो भी हमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि साइबेरिया, जो कि रशिया में है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है आगे, जुलाई में मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है कहाँ, लद्दाख रीजन में, जो कि 25 डिग्री रहता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि लद्दाख स्काइज आर जनरली क्लियर एंड द एवरेज रेनफॉल इज़ वेरी लो। उन्होंने बोला है कि रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम होता है, और यहाँ के जो स्काइज हैं वो बिल्कुल क्लियर रहते हैं। रेनफॉल इन्होंने बोला है कि पर ईयर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि मोस्ट ऑफ precipitation इज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी मार्च एंड अगस्त। उन्होंने बोला कि ज़्यादातर यहाँ पे बारिश या फिर स्नोफॉल जनवरी मार्च और अगस्त को देखने को मिलती है। इसके बाद इतना ही है इम्पोर्टेंट इसमें, तो इसी के साथ का हम जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट को फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। थैंक यू।